एक राजा था, उसका नाम था इंद्रद्युम्न। साधु संतों के सुख को देख करके वह द्वेष करता था। अरे बाबा लोगों को देखो, कुछ करना न धरना, इतने मौज करते हैं। आज भी महात्माओं को देखकर बहुत लोग जो है अंदर से कुड़ते रहते हैं कि देखो बाबा लोग को लंबी लंबी गाड़ियाँ, लंबी लंबे गाड़ी में चलते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। भाई बाबा का क्या कहना, जलवा ही जलवा। बहुत लोग आंख गड़ाए रहते हैं, बाबा के पास क्या कमी है ना? ऐसा लोग कहते ही नहीं कहते। भगवान के भक्तों से लोग जलते हैं। एक बात बताओ, तुम पाप करने वाले पापी लोग, अय्यासी लोग बड़े ठाठ से रहते हो, क्या तुम्हें ही अधिकार है? क्या भगवान के भक्त लोग दरिद्र रहे? ऐसा चाहता है? भगवान की पूजा हो, पुजारी से लोग चिढ़ते हैं कि भगवान की पूजा करने वाले देखो तो गले में सोने की चैन पहनता है, अंगूठी सोने की पहनता है, तो तेरा क्या पहनता है भाई? तुझे क्यों दर्द हो रहा है? क्या भगवान की भक्ति करने वाला सुख नहीं भोगे? भक्तों को सुख मिलेगा, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? संतों का सुख देखा नहीं जाता, ब्राह्मणों का सुख देखा नहीं जाता। बड़ा दुख होता है कभी कभी। लोग विवाह में, शादी में करोड़ों खर्च करते हो, बैंड बाजे वालों को नोट उड़ा उड़ा करके देते हो। ब्राह्मण शादी कराने के लिए आया, अरे जो मुख्य कार्य कराने वाला है, सोचो खूब बैंड बजाओ और पंडित जी मंत्री ना पढ़े, शादी ना कराए, सब बेकार है। अब कोई बैंड ना बजे, खाली मंत्र पाठ करके शादी करा दे तो शादी अच्छी हो जाती है। तुम उस ब्राह्मण की दक्षिणा में जो है कंटक की तरह टांग अड़ाए हो। इसको नहीं ज्यादा जाना चाहिए, इसको नहीं है? दांत गड़ाया है, कैसे ज्यादा चला गया? 5,000 है क्या भाई? क्या जिंदगी है? बैंड बाजे को 20,000 25,000 दे रहे हो, कैमरा वाले को 20-25,000 दे रहे हो फोटो खींचने के लिए। जाने किसे किसे पैसा कहाँ कहाँ उड़ाता आदमी। लेकिन पंडित जी को देने में बड़ा दर्द होता है। क्या समाज है? और फिर लोग कहते हैं वो पंडित जी, आजकल पंडित जी नहीं मिलते। अरे कैसे मिलेंगे? आप इनका आदर करेंगे तो ही ये पंडित जी अपने बच्चों को भी पंडित जी बनाएंगे पढ़ा लिखा कर। जब आप इतना इसका आदर नहीं करते हैं ना, तो ये पंडित जी क्या करते हैं? अपने बच्चों को भी इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, ताकि इसको मांगना ना पड़े, अपमान न सहना पड़े। आप यदि सम्मान करेंगे, ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, गुरुकुल में विद्वान बनाएंगे। और जब विद्वान बनेंगे ना, तो आपको आनंद आएगा कि पंडित जी कितने विद्वान हैं, हमारे बच्चों का संस्कार जगा देंगे, उद्धार होगा। तपस्या करेंगे। अरे जब ये तपस्या करेंगे ना, जब आप इनको चरण छुएंगे, सिर पर हाथ रख देंगे, तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपको आशीर्वाद लगेगा, क्योंकि ये तपस्या मन से करेंगे। ये कब होगा? जब इसकी चिंता आप मिटाएंगे। आपका फर्ज है। किसी ने पूछा हमें, पंडित जी को दक्षिणा कितनी देनी चाहिए? कोई घर में साधु संत आए तो दक्षिणा कितनी देनी चाहिए? है भाई, ये प्रश्न आपके दिमाग में होता होगा। आज मैं क्लियर करके आपको बताना चाहता हूं। एक बात याद रखना, चाहे कोई पंडित जी घर में आए, चाहे कोई साधु घर में आए, तो आप इतना देखना कि उस जो व्यक्ति आपके घर पर आया है ना, उसके घर में कितने लोग हैं। जिस पंडित जी को द्वार पर बुलाया है, उस पंडित जी के घर में कितने लोग हैं। कम से कम एक दिन पूरे परिवार का खर्चा आप उठा लेना, इतनी दक्षिणा उनको जरूर देना। क्योंकि ये पंडित जी जब घर जाते हैं ना, वापस इनके बच्चे आशा में रहते हैं कि पिताजी आए हैं, कुछ लाए होंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई सबकी जिम्मेदारी होती है। तो कोई भी संत भी घर पर आते हैं तो इतना ध्यान रखना कि संत आएंगे जाएंगे, जो आने जाने का खर्चा है, और साथ में इनके घर में, इनके आश्रम में कितने लोग रहते हैं, उन सब का एक दिन का भोजन आप दे ही सको, तभी बुलाओ, नहीं तो बुलाओ मत, वहीं जाके सत्संग सुनो।
इतना विचार आप करने लग जाएंगे तो हमारा ये आध्यात्मिक परिवार बढ़ेगा, हमारा ये सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। आपका फर्ज है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आप पैसे कहाँ खर्चना चाहिए, खर्च कहाँ करते हो। सही जगह आप खर्च करें।